हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं ये आर के लिए टेस्ट सीरीज है पीसीएस मंत्रा की। टेस्ट नंबर 6 है। 50 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में किए थे और 50 क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं? उपाय तो फर्स्ट है बैंक दर में वृद्धि, बी है सांविधिक तरलता अनुपात में कमी और सी है करों की दर में वृद्धि और डी है ए एवं सी दोनों। तो इसका आंसर है ए एवं सी दोनों, क्योंकि सांविधिक तरलता अनुपात में जो कमी है ये कमी नहीं होती है, वृद्धि होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समिति और उनके कार्यक्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ए है वांछू समिति। वांछू समिति जो है ये मोटर वाहन कर से संबंधित नहीं है, क्योंकि वांछू समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। और जो मोटर वाहन कर जो है इसकी जो समिति है वो भूरेलाल समिति है। बाकी देखें तो राजा चलैया समिति ये कर सुधार से संबंधित है। पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति से है और रंगराजन समिति सेकंड जो है ये पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग का गठन काले धन ब्लैक मनी की समस्या के निस्तारण हेतु किया गया है? जस्टिस एम.पी. साहा समिति, रघुराजन समिति, पार्थ सारथी सोम समिति, एल.के. झा समिति। तो इसका आंसर है जस्टिस एम.पी. साहा समिति। नेक्स्ट है धारणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ब्रिटलैंड, अर्नेस्ट हैकल, ए.जी. टांसले या बी.एम.सी. दोनों। तो ये क्या था? ब्रिटलैंड। नेक्स्ट है जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो खाद्यान्नों के उपयोग में कमी आती है, जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है, सरकारी राजस्व तथा व्यय में वृद्धि होती है, प्रारंभ में आय विषमता बढ़ती है किंतु बाद में कम हो जाती है। तो सत्य कथन बताना है। तो इसमें देखा जाए तो सारे ही कथन सही हैं कि जब कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी होती है और विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि होती है। और बाकी देखें तो जैसे कि गैर खाद्यान्नों के उपयोग में भी वृद्धि होती है और बचत दर में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए प्रति व्यक्ति आय, बी जन्म दर और सी राष्ट्रीय आय और डी साक्षरता। तो किससे संबंधित है? ये है राष्ट्रीय आय से संबंधित। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना को मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसमें जो मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1992 से 1997 तक चली थी और जॉन डब्ल्यू मूलर जो मॉडल है उस पर आधारित थी। मतलब इसका जो मूल उद्देश्य था वो था मानव संसाधन का विकास करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मूंगफली, सरसों, मक्का और कपास उपयुक्त में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो हमें खरीफ की फसल बतानी है। तो इसमें देखा जाए तो मूंगफली, मक्का और कपास ये जो है खरीफ की फसलें हैं और जो सरसों है ये रबी की फसल है। जो खरीफ की फसल होती है सरसों, सी को निकाला जाए तो 1 3 4। जो खरीफ की फसलें होती है ना ये मतलब उसमें अभी जून जुलाई में बूती हैं और अक्टूबर के आसपास मतलब इनको काटा जाता है। और जो एक मक्का है, मक्का वैसे देखा जाए तो मक्का जो खरीफ, रबी और जो जायद जो है तीनों ऋतुओं में होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खैरा रोग धान में जिंक की कमी से होता है, मतलब जिंक की कमी से होने वाला रोग है। गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है और चावल के धुलने से विटामिन B1 मतलब थायमिन नष्ट हो जाता है। तो इसमें डी तीनों ही क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करना, बी उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाना
और सी है किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीकों से परिचित कराना, और डी है किसानों के भूमि संबंधी रिकॉर्ड का सर्वेक्षण कराना। तो इसमें डी सही है। और देखा जाए तो जो स्वामित्व योजना है ये जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, तो ये 2020 को शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला है। तो कथन है एमएसएमई की अधिकतर इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। कथन 2 है यह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन में कुछ कमी आई है। तो दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उद्देश्य नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का उद्देश्य नहीं है। फसलों के अपव्यय को कम करना, रोजगार सृजन करना, विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहन या मूल्यवर्धन में कमी लाना। तो डी जो है ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मूल्यवर्धन में कमी नहीं, मूल्यवर्धन में जो है वृद्धि लाना है। नेक्स्ट है निर्गमन कीमत से तात्पर्य है। निर्गमन कीमत से तात्पर्य है किसानों से जिस मूल्य पर उनकी फसल को खरीदा जाता है। बी है किसानों को जिस फसल में सब्सिडी नहीं दी जाती है। सी है उन फसलों का मूल्य जिन पर ऊंच नहीं दिया जाता है। ये ओच नहीं है, मतलब ये रेट है, ये ओच नहीं, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है। जैसे ये कह रहा है प्राइस ऑफ क्रॉप्स ऑन विच एमएसपी इज नॉट गिवन, तो ये रेट है यहाँ पे। डी है वह मूल्य जिन पर बफर स्टॉक में रखे अनाजों को पीडीएस की दुकानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये है निर्गम कीमत से तात्पर्य डी। नेक्स्ट है ये प्राइस। नेक्स्ट है ब्लैक रस्ट करनाल बंट निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है। तो ये गेहूं में लगता है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला है। मक्का C4 पौधा है। कारण है अन्य धान्य फसलों के मुकाबले इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो देखा जाए दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है इसमें देखें ना, जो मक्का है ना, मक्का को मतलब अनाज की जो रानी होती है, अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल को दलहनी और तिलहनी दोनों वर्गों में रखा जाता है। तो ये रखा जाता है सोयाबीन को। नेक्स्ट है कथन है गन्ने की फसल के लिए एमएसपी का प्रावधान नहीं है। कारण है गन्ने की फसल के लिए एफआरपी चीनी मिलों के द्वारा किसानों को दी जाती है। तो इसमें देखा जाए किसानों को दी जाती है, दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कंचन निम्नलिखित में से किस फसल या फल की प्रजाति है। तो ये है अमरूद, आंवला, संतरा या लीची। तो किसकी है ये? आंवला की। बाकी देखें तो कंचन की जो है और भी प्रजाति हैं, जैसे कि कृष्णा, बनारसी, ये आंवला की प्रजाति हैं। और अमरूद की प्रजाति जो है सहारनपुर, नागपुर, ललित, ये सब अमरूद की प्रजाति हैं। नेक्स्ट है फलों में पेक्टिज की मात्रा ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, रेफ्रिक्टोमीटर, जेल मीटर, स्टेरीमीटर। तो ये किया जाता है जेल मीटर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्न में से किस अधिनियम से प्रेरित है। ए है भारत शासन अधिनियम 1909, बी है भारत शासन अधिनियम 1919, सी है भारत शासन अधिनियम 1935 और डी है भारत शासन अधिनियम 1947। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आर्टिकल देखें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट है
वर्ष 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें देखें तो ए सही है, जो 1946 में भारत में मतलब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और जो दूसरा है, इसमें कार्यपालिका परिषद के अध्यक्ष जो थे ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसमें जो ब्रिटिश कार्यपालिका जो थी वो ही इसकी अध्यक्ष थी। जवाहरलाल नेहरू इसमें उपाध्यक्ष थे। तो देखा जाए तो एक ही कथन एक ही सही है। और अगर देखें तो जो अंतरिम सरकार में और भी मंत्री थे, जैसे कि सी राजगोपालाचारी जो है उन्हें शिक्षा मंत्री का विभाग मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग मिला। और जगजीवन राम जो थे उन्हें श्रम मंत्री का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं एवं संबंधित स्रोतों पर विचार कीजिए। जैसे कि संघवाद, कनाडा का संविधान। समवर्ती सूची, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। नहीं, समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो ली गई है। नीति निर्देशक शब्द जो है ये तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसमें 1 और 3 ही सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग एवं उनमें वर्णित विषयों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। ए है भाग 4D नीति निर्देशक तत्व। अगर देखा जाए तो जो भाग 4 में सिर्फ नीति निर्देशक तत्व है, डी में नहीं है। और भाग 4A जो है उसमें मूल कर्तव्य है। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, भाग 15 में है निर्वाचन और भाग 18 में है आपात उपबंध। बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है आर्टिकल 137 में। बाकी देखें तो आर्टिकल 124 जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान है। और आर्टिकल जो 129 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक अभिन्न न्यायालय है उसके लिए बात की गई है। और जो अनुच्छेद 143 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां एवं उनसे संबंधित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन, 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरंतर, नहीं 9वीं अनुसूची जो नहीं है इससे दल बदल के आधार पर निरंतर जो है 10वीं अनुसूची में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट है, भारत में एक नए राज्य के निर्माण हेतु शक्ति दी गई है। तो किसको दी गई है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या राज्य पुनर्गठन आयोग को। तो ये शक्ति दी गई है संसद को। नेक्स्ट है, सिक्किम को भारतीय संघ के अंतर्गत एक पूर्ण राज्य बनाया गया 31वें संशोधन के द्वारा, 34वें संशोधन के द्वारा, 35वें संशोधन के द्वारा या 36वें संशोधन के द्वारा। तो ये दिया गया है 36वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये दिए गए हैं इसमें 4 ऑप्शन, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक ट्रिक है, जैसे ATM, तो ATM के साथ एक M और लगा लो, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें 20 सही है। तो इसकी ये ट्रिक है, इसको याद करने का मतलब एक आसान तरीका है। नेक्स्ट है, न्याय पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति ने दिया है? सिंघवी समिति, थुंगन समिति, दांतेवाला समिति या अशोक मेहता समिति। तो किसने दिया है? ये दिया है सिंघवी समिति ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नागा पहाड़ी भारत एवं बांग्लादेश सीमा। अगर देखा जाए तो जो नागा पहाड़ियाँ ये भारत और म्यांमार में है, ना कि बांग्लादेश में।
इलायची की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर हैं। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। तो ये कह रहा है कौन से सुमेलित हैं, तो इसमें ए सही नहीं है, तो 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला, बॉमडिला, सिपकिला या जोजिला? तो कौन से संबंधित है? नाथुला। बाकी देखें तो जो बॉमडिला है ये अरुणाचल प्रदेश में है, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, और जोजिला जो है पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अभी लद्दाख में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। नंबर 2 है, भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं। नंबर 3 है, भारत का सर्वाधिक समुद्र तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तो इसमें देखा जाए तो तीनों ही कथन सत्य हैं। पहला जो है भारत का सर्वाधिक समुद्र तट वाला राज्य जो गुजरात है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखा जाए तो ए और 2 सही हैं, क्योंकि जो लिपुलेख दर्रा है और माना दर्रा है ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये एन्नौर, कांडला, मुर्मुगांव या जंजीरा? तो ये कह रहा है पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर जो है एन्नौर है। अगर पूर्वी तट के हम और जो भी देखे जाएं तो वो हैं विशाखापट्टनम, हल्दिया और पारादीप और एन्नौर, ये पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, डुडुमा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा नदी, मचकुंड नदी, चंबल नदी या फिर नर्मदा नदी? तो डुडुमा जलप्रपात जो है ये है मचकुंड नदी पर। बाकी अगर देखा जाए तो जो घाटप्रभा नदी है इस पर एक गोकाक जलप्रपात है, चंबल नदी पर जो है चूलिया जलप्रपात है, और जो नर्मदा नदी है इस पर दुग्धधारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, त्रिपोली और सीडोन तेल शोधन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है साइप्रस में या लेबनान में या जॉर्डन में या इजराइल में? त्रिपोली और सीडोन, तो ये है लेबनान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक या यरूशलेम? निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो इन्हें देखा जाए तो ये तीनों ही सही हैं। उत्तर से दक्षिण में देखें तो गोलन हाइट्स फर्स्ट है, फिर वेस्ट बैंक है, फिर यरूशलेम है। ये सभी के सभी उसमें इजराइल में पड़ते हैं। और ये अभी चर्चा में रहे थे जब इजराइल और फिलिस्तीन का भी जो युद्ध चल रहा है उसमें चर्चा में रहे हैं, इसलिए पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना आखिरी ग्लेशियर खो दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, कनाडा या फिनलैंड? तो किसने खोया है? वेनेजुएला ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भगवत गीता, पंचतंत्र, रामचरितमानस या सहृदय लोकन? उपयुक्त में से कौन सी कृतियाँ यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में शामिल की गई हैं? तो इसमें देखें तो पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकलोचन ये शामिल की गई हैं, भगवत गीता शामिल नहीं की गई है। अगर देखें तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा हैं, और जो इसके रामचरितमानस के हैं गोस्वामी तुलसीदास, और सहृदय लोकलोचन के हैं आचार्य आनंदवर्धन। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट मेमत को कहाँ शुरू किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या संयुक्त अरब अमीरात या आइसलैंड? तो ये शुरू किया गया है आइसलैंड में। मतलब इसका जो उद्देश्य है ये सीधे मतलब वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निष्कर्षण के लिए डिजाइन किया गया है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।